नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशुटी करियर के अंदर और मैं अंशुल तिवारी। आज हम बात करेंगे एनआरआई कोटे के बारे में। किस तरीके से आप एनआरआई कोटे को लेकर के कम स्कोर पे भी एक अच्छा कॉलेज कैसे पा सकते हैं? किस तरीके से आप कौन-कौन से ऐसे स्टेट हैं या कौन-कौन सी ऐसी कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और वहां पे एनआरआई को लेकर के कोटा है और फीस का क्या रहता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है? इन सभी बातों को लेकर के हम एनआरआई कोटे पे आज चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नीट से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ रहेंगी, क्या-क्या अपडेट आपके पास आते रहेंगे, सारे अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ कॉलेजों को लेकर के हमने वीडियो बनाई है, जैसे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, जहाँ पे एनआरआई का कोटा है और हमें उनमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, उनके ऊपर विस्तृत में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एएमयू के लिए। एएमयू का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन एनआरआई को लेकर के यहाँ पे 5 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। लेकिन फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस जो है $1,00,000 यहाँ का कंप्लीट कोर्स का फीस है। कट ऑफ अगर यहाँ कोई रहता है तो वो 160 लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 160 179 के नियर अबाउट अगर आपका स्कोर आ रहे हैं और आप एनआरआई में जाना चाहते हैं तो एएमयू अलीगढ़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। mcc.nic.in इसकी साइट है जो कि एएमयू के लिए कंप्लीटली रजिस्ट्रेशंस करवाती है। अब बात कर ली जाए जिपमर के बारे में कि जिपमर भी एक ऐसा कॉलेज है। जिपमर के लिए भी यहाँ पे जो है वो यहाँ रहता है और कंप्लीटली जो है आपको यहाँ पे जिपमर में लेकर के चलना पड़ेगा। अगर सीट्स की मैं बात करूं तो 6 सीट यहाँ पे हैं और कट ऑफ की मैं बात करूं तो थोड़ा सा जिपमर में हाइयर कट ऑफ रहता है, क्योंकि वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेज इंडिया का वो रहा है और है अभी। फीस की अगर मैं बात करूं तो $75,000 अगर यहाँ पे कंप्लीटली कोर्स की फीस है। दूसरे अगर मैं स्टेट की या दूसरे कॉलेजों की मैं कंपैरिजन करता हूं तो जिपमर के लिए जो है फीस ये काफी कम रहेगा। बात कर ली जाए सीएमसी लुधियाना के बारे में। सीएमसी लुधियाना वन ऑफ द इंडिया का टॉपेस्ट कॉलेज है। सीट यहाँ पे 11 हैं, लेकिन कट ऑफ जो रहता है वो भी थोड़ा डाउन रहता है अदर कंपैरिजन तो दूसरे कॉलेजों के बारे में। लेकिन फीस जो है $1,10,000 यहाँ पे फीस है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे ये हम वीडियो के स्लाइड्स के लास्ट में बात करेंगे कि आपको एज फॉर द कंपैरिजन कहां कौन से स्टेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। हरियाणा का एनआरआई कोटा। अब स्टेट वाइज हम बात करेंगे कि हरियाणा में आपको एनआरआई की टोटल जो सीट्स हैं वो 18 से लेकर के 20 सीट्स हैं, दो इंक्रीज होकर के 20 सीट हो गई हैं। कट ऑफ की मैं अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 140 प्लस भी मार्क्स हैं, आप क्वालिफाइड हैं, तो भी आप हरियाणा के एनआरआई कोटे के अंदर एलिजिबल हैं। $1,25,000 यहाँ पे हरियाणा के लिए फीस है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कोटा होता है या फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी के अंदर आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ब्लड रिलेशंस का यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। अगर सेमेस बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान में भी सीटें जो हैं सबसे ज्यादा सीटें राजस्थान में 246 यहाँ पे है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, अगर आप क्वालिफाइड भी हैं तो भी आपको एनआरआई राजस्थान के अंदर एडमिशंस मिल सकता है। यहाँ पे आप एडमिशंस के लिए एप्लीकेबल हैं। फीस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, $31,500 फीस है जो कि बढ़ा करके $33,500 कर दी गई है राजस्थान एनआरआई के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेज हैं जैसे कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, आरयूएचएस हो गया, ये वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेज हैं, इंडिया के अंदर भी टॉप गिनती में आते हैं। तो यहां अगर आप करना चाहते हैं थोड़ा ब्लड रिलेशन के साथ साथ में, यहाँ पे सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के बच्चे को भी यहाँ पे चांसेस मिल जाता है। तो ये राजस्थान की यहाँ पे गणित रहती है। दूसरी बात की जाए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। अब इसके साथ साथ में पौंडुचेरी में मैंने आपको बता दिया, गोवा में भी सीटें हैं, गोवा के अंदर भी एनआरआई कोटा है, हिमाचल में भी एनआरआई कोटा है। हिमाचल का भी आप ध्यान रखें, हिमाचल के अंदर शिमला है। टोटल वहां पे जो सीट हैं हिमाचल के अंदर भी 20 सीट्स हैं, वहां भी एनआरआई कोटा है, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं, 17 ईयर कंप्लीट होना चाहिए बच्चे को, नीट जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड नीट होगा तो वो वहां पे जा सकता है। गुजरात में एनआरआई कोटे की मैं बात करूं तो गुजरात भी एक ऐसा स्टेट है जहां पे सेकंड यानी कि लार्जेस्ट सीटें यहां पे अवेलेबल है। एनआरआई कोटे की सीट 240 वहां पे सीटें हैं।
कट ऑफ की मैं बात करूं तो अगर आप क्वालिफाइड है 150 से लेकर 200 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप गुजरात में जा सकते हैं। लेकिन गुजरात का एक माइनस पॉइंट यह है कि दूसरे स्टेट के जो भी बच्चे हैं वो गुजरात में तभी जा सकते हैं जब उनका फर्स्ट डिग्री हो। फर्स्ट डिग्री को ही वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा जाता है। अगर आप फर्स्ट डिग्री क्राइटेरिया में आते हैं तो गुजरात एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। हिमाचल की मैंने बात की थी कि 20 सीट है, कट ऑफ भी वहां पे 210 के आसपास रहता है। आईजीएमसी शिमला जो है वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अपने हिमाचल के लिए रहा है हमेशा से, और आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो वही $20,000 वहां की हिमाचल के लिए एनआरआई कोटे के लिए रहता है। हाँ, बच्चों के लिए फर्स्ट ऑफ द टॉप एक्शन भी रहता है कि हिमाचल में हम जो है एनआरआई कोटे के लिए हमें सीट मिल जाए, क्योंकि शिमला अपने आप में एक बेस्ट कॉलेज भी है। और एज फॉर द डेस्टिनेशन प्लेस के लिए मैं बात करूं तो एक अच्छी सिटी भी अपने आप में है। पांडुचेरी के अंदर एनआरआई कोटा है, 22 सीटें वहां पे अवेलेबल है। वो हमने जिपमर पांडुचेरी की बात करी थी, यहाँ पे अलग से जो वहां का कॉलेज है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वहां पे ये 22 सीटें हैं। कट ऑफ भी वहां पे 166 से 162 से लेकर के 220 तक के यानी जाती है। और अगर फीस की बात की जाए तो $1,25,000 जो है वो फीस यहाँ पर आपको पांडुचेरी में देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप नीट के लिए अप्लाई करेंगे, आपका टीसी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, 10th 12th की मार्कशीट आपको रिक्वायरमेंट है, वैलिड पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए। अब इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कौन होते हैं? फर्स्ट डिग्री वो हो गया जिसके पेरेंट्स खुद एनआरआई हैं या फिर बच्चा पेरेंट्स यानी कि बच्चा एनआरआई है। जैसे सपोज दैट कि आप खुद यानी आपके फादर अगर बाहर रह रहे हैं, कोई भी कंट्री हो गया, सऊदी में मान लेता हूं, जापान मान लेता हूं, ऑस्ट्रेलिया मान लेता हूं, तो ये फर्स्ट डिग्री के अंदर आ गए कि उन्हें 6 मंथ से अपर देन हो गया या फिर 1 साल 2 साल वहां पे हो गया, 3 साल हो गया, उनके पास में वहां का ओसीआई कार्ड है, पीआईओ कार्ड है, कि वो वहां पे वैलिड हैं उस चीज के लिए कि ये यहाँ की नागरिकता उनको नहीं मिली है, जैसे वो जापान रह रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से एनआरआई वहां पे वो कहलाने लग गए हैं, तो वो वहां पे इलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो फॉरेन के अंदर उनके पास में खुद का एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए कि सपोज दैट वो कहीं पे रेंटेड रहते हैं तो वहां पे रेंटेड उनके पास में उनका प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए इंडिया का, ऐसा नहीं है कि केवल वो एनआरआई ही हैं, इंडिया रहते थे लेकिन यहाँ पे उनके पास में कोई प्रूफ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, सिटीजनशिप कार्ड अगर है, पीआर कार्ड है या और कोई कार्ड है उनके पास में वहां का, तो ये वहां पे अपने आप को रिक्वायरमेंट रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कुछ जगह के आपको यानी कि काफी चीजें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको जो है एनआरआई से रिलेटेड आपको काफी अलग, देखो ये स्टेट वाइज वैलिड करता है। राजस्थान में आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपका फैमिली ट्री भी बनेगा कि कौन कौन से आपके फैमिली ट्री किस तरीके का है। दूसरे अगर आप यानी कि स्टेट में जाएंगे तो उसको वहां पे उस तरीके का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आप एनआरआई से रिलेटेड हमारी काउंसलिंग के रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि एनआरआई में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे आप टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एनआरआई से रिलेटेड कंप्लीट मदद करेगी। थैंक यू।